नाउ इसके बाद में मैं +1 करने जा रहा हूं, ठीक है, प्लस ऑपरेटर दबाने वाला हूं। जैसे ही मैं प्लस ऑपरेटर दबाता हूं, ऊपर देखना, यहां पे देखना, ठीक है। तो जैसे ही मैं प्लस ऑपरेटर दबा रहा हूं, देखो ऊपर का उड़ गया, ऊपर का उड़ गया, राइट। 23 मल्टीप्लाइड बाय 31 वो चला गया, ठीक है। कैलकुलेटर डज नॉट रिमेंबर दैट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ माय सीरीज यू थिंक यू नो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट और मेमोरी के बारे में और इसका कंफ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन ये है कि कॉन्टेक्स्ट और मेमोरी दोनों क्या सेम है, क्या अलग अलग है, या क्या मतलब दोनों सेम हो सकते हैं एक पॉइंट इन टाइम में, ठीक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मैं कुछ लोगों से बात करता हूं एआई रिलेटेड स्टफ, इंजीनियरिंग आइटम्स के बारे में, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कंफ्यूज्ड है, उनको समझ में नहीं आता कि कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट साइज एक जगह बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं मेमोरी, और मेमोरी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन एजेंट, राइट। कॉन्टेक्स्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन एलएलएम, ठीक है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है। और ये टर्म्स बहुत ही कंफ्यूजिंग, ऐसे लगता है कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन इन रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो मैं वो क्लियर करना चाहता हूं इस माध्यम से, इस यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द रियल कॉन्टेक्स्ट वर्सेस मेमोरी का जो डिफरेंस है, मैं कैलकुलेटर का एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर का एग्जांपल। तो देखते हैं कैलकुलेटर वर्क कैसे करता है। तो मैं एक नंबर यहां पे डालने वाला हूं 23, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। यहां पे ऊपर देखो 23 मल्टीप्लाइड बाय, ये चीज डाला हुआ है यहां पे, है ना। तो मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से 31 मैंने डाला है यहां पे, ठीक है। तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 31, क्या ये तीन चीजें, ठीक है, एक पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, ऑपरेटर, दूसरा नंबर, क्या ये तीन चीजें कैलकुलेटर के कॉन्टेक्स्ट में है अभी? यस, ठीक है, यस, ठीक है। अभी मैं इसको बोलता हूं इक्वल टू, यहां पे इक्वल टू मैं दबाने वाला हूं, ठीक है। मैंने इक्वल टू दबा दिया, देखो जैसे ही मैंने इक्वल टू दबाया तो ये 23 मल्टीप्लाइड बाय 31 इक्वल टू यहां दिखा तो रहा है, लेकिन यहां पे क्या आया? रिजल्ट आ गया, ठीक है। मेरा रिजल्ट आ गया, 713 इज माई रिजल्ट। नाउ इसके बाद में मैं +1 करने जा रहा हूं, ठीक है, प्लस ऑपरेटर दबाने वाला हूं। जैसे ही मैं प्लस ऑपरेटर दबाता हूं, ऊपर देखना, यहां पे देखना, ठीक है। तो जैसे ही मैं प्लस ऑपरेटर दबा रहा हूं, देखो ऊपर का उड़ गया, ऊपर का उड़ गया, राइट। 23 मल्टीप्लाइड बाय 31 वो चला गया, ठीक है। कैलकुलेटर डज नॉट रिमेंबर दैट, ठीक है। अभी उसके पास सिर्फ 713 है, ठीक है, 713 है, प्लस मैं 1 बोलता हूं, ठीक है। तो 713 प्लस अभी भी है उसके कॉन्टेक्स्ट विंडो पे। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, इसको मेमोरी नहीं बोलते, इसको मेमोरी नहीं बोलते, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो इक्वल टू मैंने जैसे ही बोला 714 आ गया, तो ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वो उड़ जाता है मेरा। जैसे ही इसका रिजल्ट बनना शुरू हो जाता है, दिखाना शुरू हो जाता है, यहां पे दिखा तो रहा है अभी 713 + 1 इक्वल टू सो एंड सो, लेकिन इसके बाद में मैंने एक और बार बोला मल्टीप्लाइड बाय, सोचो मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे मैंने मल्टीप्लाइड किया तो देखो उड़ गया वो, है ना। 714 ही याद है उसको, तो ना उसको 713 याद है, ना उसको 23 मल्टीप्लाइड बाय 31 याद है, ठीक है। उसको कुछ भी याद नहीं है अभी, पुराना सब चीज भूल गया वो, ठीक है। तो भुलक्कड़ है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेटलेसनेस, ठीक है। कैलकुलेटर इज अ स्टेटलेस डिवाइस, इट ओनली जस्ट वर्क्स ऑन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। जो भी कॉन्टेक्स्ट उस समय के लिए हमने दिया है उस पे काम करता है। तो मैं यहां पे इंटू 2 कर देता हूं, ठीक है, 714 इंटू 2 कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इक्वल एंटर दबाया, देखो 1428 आ गया, है ना। 1428 मैं मल्टीप्लाइड बाय 3 करता हूं, ठीक है। तो पुराना उड़ गया, है ना, तो पुराना चीज उड़ जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ एलएलएम्स आल्सो वर्क। तो अभी मैं यहां पे एक एलएलएम ले लेता हूं, ठीक है, एक एलएलएम लेता हूं, और एलएलएम को जनरली हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो सोचो एलएलएम को मैंने एक क्वेश्चन पूछा, यूजर एज अ यूजर मैंने एक चैट किया, ठीक है। तो मैं बोलता हूं माय नेम इज राम, ठीक है, मैंने उसको बोल दिया ये मेरा यूजर क्वेरी है, ये मेरा यूजर क्वेरी है। यूजर ने बोला माय नेम इज राम, ठीक है। ठीक है, तो इसका रिस्पॉन्स क्या आया मुझे? इसका रिस्पॉन्स जो आया वो आता है असिस्टेंट बोल के, ठीक है। तो सोचो असिस्टेंट ने बोला हाय राम, नाइस टू मीट यू, ठीक है, कुछ भी बोलता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी बोल सकता है वो। तो उसने बोला नाइस टू मीट यू, ठीक है। तो जैसे ही ये आ गया,
इसने जवाब दे दिया, इस बंदे ने जवाब दे दिया, ये भूल जाता है, ठीक है। इसको नहीं समझ में आता कि मैं राम हूं, ठीक है। इसने जस्ट जवाब दे दिया एंड डन। ये जो चीज है ना वो आपको मिला है। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू टेक दिस फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जब भी आप यूजर को एक मैसेज बोल के कॉन्टेक्स्ट भेज रहे हो तो उसको भी एक कॉन्टेक्स्ट भेजते हैं। और जब असिस्टेंट आपको रिटर्न कर देता है, हो सकता है ये आपको दोबारा, इसको बोलते हैं टर्न, ठीक है, टर्न 1, ठीक है। टर्न 1 में मेरा एक मैसेज आया है ना, सिमिलरली टर्न 2 में आप हो सकता है एक मैसेज दे सकते हो, राइट। तो मैं यहां पे बोलूंगा टर्न 2 और इसको निकाल देता हूं मैं बोलता हूं व्हाट इज माई नेम, ठीक है। यहां पे मैं बोलता हूं व्हाट इज माई नेम। मैंने जब पूछा, तो जब मैं ये चीज एलएलएम को दे रहा हूं तो एलएलएम को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, अनलेस यू एक्सप्लिसिटली सेंड इट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू एक्सप्लिसिटली सेंड द कॉन्टेक्स्ट, यू हैव टू एक्सप्लिसिटली सेंड द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जस्ट लाइक हाउ कैलकुलेटर वर्क्स। कैलकुलेटर को इसके पिछले वाला कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो दिस इज हाउ एलएलएम्स वर्क, ठीक है। दिस इज हाउ एलएलएम्स वर्क। व्हाई? बिकॉज एलएलएम्स आर ऑलवेज स्टेटलेस, ठीक है, भुलक्कड़ है एलएलएम्स, ठीक है। बट दैट डज नॉट मीन कि एलएलएम के पास मेमोरी नहीं है। क्या कैलकुलेटर के पास मेमोरी नहीं है? क्या कैलकुलेटर अच्छा मैथमेटिक्स नहीं कर सकता है? कैलकुलेटर के पास तो कुछ हो सकता है, राइट। कैलकुलेटर के पास तो इतना, मतलब आप जो भी दे दो उसको पता है कि माइनस करने से कैसा होता है, राइट। उसको प्लस करने से कैसा मतलब रिजल्ट आ सकता है, उसको सब कुछ पता है, राइट। डोंट यू थिंक कैलकुलेटर्स आर इंटेलिजेंट? है ना, इंटेलिजेंट है एक्चुअली कैलकुलेटर्स। सिमिलरली एलएलएम्स आर आल्सो इंटेलिजेंट। अगर आप एलएलएम को पूछते हो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और उसको आप कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं भेजते हो, सोचिए कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आपने डायरेक्टली उसको पूछा, तो क्या एलएलएम नहीं बताता है कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली? तो वो कहां से आता है भाई? वो कहीं से कॉन्टेक्स्ट से, आपने कॉन्टेक्स्ट तो भेजा नहीं उसको, तो वो तो आ रहा है बराबर। वो तो बोल रहा है कि मेरा मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, बराबर बोल रहा है वो। तो इसका क्या, उसका मतलब क्या, मतलब ऐसा है कि एलएलएम्स तो आप भुलक्कड़ बोल रहे हो एक तरफ, लेकिन दूसरे तरफ वो तो याद रख रहा है, नई दिल्ली करके उसने याद रखा है, राइट। तो वो जो याद रखा है उसको बोलते हैं हम लोग मॉडल वेट्स। क्या बोलते हैं उसको? मॉडल मैं यहां पे मॉडल वेट्स, ठीक है। मॉडल वेट्स कैसे होता है कि ये ट्रेनिंग दी जाती है इसमें। हाउ दिस इज जनरेटेड? दिस इज जनरेटेड थ्रू ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग के अंदर ऐसा बताया जाता है कि भाई दोबारा बार बार उसको पता जाता है कि भाई दिल्ली, नई दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? नई दिल्ली। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? नई दिल्ली। बार बार उसको इटरेटिवली, मैथमेटिक्स कुछ यूज करते हैं वो लोग, इसीलिए उसको मॉडल वेट्स बोलते हैं। तो वो करके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में ना ये सारे ट्रेन्ड डेटा जो है, ट्रेन्ड डेटा एलएलएम के पास होती है, ठीक है। एलएलएम के पास ऐसा नहीं होता है कि हाँ नई दिल्ली का मतलब इंडिया का कैपिटल इज न्यू दिल्ली, ऐसा डायरेक्टली नहीं रहता है। कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में मॉडल के अंदर वो रहती है, ठीक है। और that itself can be treated as a memory, some type of a memory, okay, which is different than this memory, ठीक है। कंफ्यूज मत करो, कॉन्टेक्स्ट मेमोरी कंफ्यूज मत करो, ये अलग तरीके का मेमोरी है, ये मॉडल का मेमोरी है। दिस इज कॉल्ड एज मॉडल मेमोरी। कैन आई से मॉडल मेमोरी? यस, मॉडल का अपना अलग मेमोरी होता है विच इज इन मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है, विच इज डन एज पार्ट ऑफ द ट्रेन डेटा। गॉट इट? ठीक है। तो वापस हमारे कॉन्टेक्स्ट वर्सेस मेमोरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट में अभी प्रॉब्लम क्या आता है ना, कि जैसे कि मैंने टर्न 1 में पूछा कि माय नेम इज, मैंने बोला माय नेम इज राम, तो असिस्टेंट ने बोला हाय राम, नाइस टू मीट यू। तो नेक्स्ट जब मैं टर्न 2 में व्हाट इज माय नेम इसको पूछता हूं, तो ये बोलेगा मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि मेरे पास कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, ठीक है। उसके पास कॉन्टेक्स्ट में आपने सिर्फ यही चीज भेजा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लिसिटली
ये भी भेजना पड़ेगा। जब आप दूसरा यूजर का मैसेज जो भेज रहे हो, दूसरे टर्न का मैसेज जो भेज रहे हो, उसके साथ ही साथ आपको ये भी भेजना पड़ेगा टर्न 1 कॉन्टेक्स्ट में, तभी उसको पता चलेगा अच्छा कॉन्वर्सेशन ऐसा हुआ है, ठीक है। तो तब जवाब देगा, आपको बढ़िया सा जवाब देगा, क्योंकि उसको पता है कि अच्छा पहला मैसेज यूजर ने ये पूछा था, मैंने ये जवाब दिया था, अभी दूसरे मैसेज में यूजर उसका नाम पूछ रहा है, तो वो बोलेगा अच्छा नाउ आई नो योर नेम, ठीक है। तो नाउ अभी बोलेगा असिस्टेंट बोलेगा योर नेम इज राम। क्यों? क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में ही आपने भेजा उसी को वो रिस्पॉन्ड करेगा, उसको अंडरस्टैंड करके वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट। समझा? नाउ आप अगेन पूछोगे मेमोरी क्या होता है, ठीक है। क्या ये मेमोरी नहीं है ना? ये भी मेमोरी बोल सकते हैं, है ना। रिमेंबरेंस ही तो है ना। तो मेमोरी का मतलब क्या है कि देयर इज अ फाइन डिफरेंस, फाइन प्रिंट, ठीक है। यहां पे ना ये जो इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कि टर्न 1, टर्न 2, टर्न 3 ऐसा कर करके आप टर्न n तक चले गए। हो सकता है कि हजारों कॉन्वर्सेशंस आपने कर लिया है, ठीक है। टर्न n कैन बी 1000, n कैन बी lakhs, ठीक है। क्या इसका मतलब हो सकता है कि आप हजारों जो टर्न्स है, वो हजारों टर्न्स इसको क्यूमुलेटिवली भेजते रहोगे एलएलएम को? सोचो जरा, एलएलएम को 100वां मैसेज है, ये 100th टर्न है, आप 100 टाइम्स एलएलएम से चैट जीपीटी के साथ आप कम्युनिकेट करते रहोगे, राइट। तो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि बढ़ते जा रहा है। तो डोंट यू थिंक कॉन्टेक्स्ट साइज इज ग्रोइंग? Context size grows as and when you start continue the conversation. जितना कंटिन्यू कर रहे हो कॉन्वर्सेशन, उतना बढ़ता जाता है, राइट। तो यहां पे तो प्रॉब्लम है। फिर क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि एलएलएम्स ना सिर्फ लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। यहां पे मैं क्या बोलूंगा? लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। अभी कॉन्टेक्स्ट इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट साइज, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट साइज। तो जैसे कि मेरा फॉर एग्जांपल ओपन एआई का जीपीटी जो भी है 5 जो भी मॉडल है, 5.5 मॉडल, क्या 5.5 मॉडल का कॉन्टेक्स्ट साइज बताओ भाई, कॉन्टेक्स्ट साइज बताओ क्या है कॉन्टेक्स्ट साइज। तो क्या बोलता है? इतने टोकन्स वो ले सकता है, ठीक है। 1.05 मिलियन या जो भी है ना, इतने टोकन ले सकता है ना। तो इसका मतलब क्या कि ये सबको अगर मैं टोकन में कन्वर्ट कर दूंगा और वो जो साइज है इससे ज्यादा हो सकता है, ऑब्वियसली हो जाएगा, राइट। अगर एक पॉइंट पे इससे ज्यादा हो जाएगा, तो डोंट यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि उसने कॉन्टेक्स्ट लूज कर दिया है, क्योंकि मैंने टर्न 1 पे मेरा नाम बताया था और उसने उसका जवाब दे दिया। सोचो मैंने टर्न 2 पे मेरा नाम नहीं पूछा, मैंने टर्न 100 या 1000 पे नाम पूछा, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि ये वाला जो चीज है वो भूल जाएगा वो, क्योंकि अभी वो साइज के पार चला गया है, कॉन्टेक्स्ट साइज के पार चला गया है। तो अभी मैं उसको पूछूंगा व्हाट इज माय नेम, बोलेगा मेरे को पता नहीं भाई, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट विंडो में से वो लॉस्ट हो गया है। टर्न 1 और टर्न 2 शायद हो सकता है लॉस्ट हो गए हो, है ना। तो इसी वजह से कॉन्टेक्स्ट मैनेज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट हमको मतलब अनलिमिटेड मिलता है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट मैनेज करने को हमको क्या लगता है? मेमोरी लगता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट साइज को मैनेज करने के लिए हमको मेमोरी लगता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कॉन्टेक्स्ट इज अ टेम्पररी थिंग, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इज लाइक अ टेम्पररी मेमोरी फॉर एलएलएम, टेम्पररी मेमोरी, वेरी वेरी टेम्पररी मेमोरी फॉर एलएलएम टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट, ठीक है, टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। लेकिन जो रियल मेमोरी है, ठीक है, जो रियल मेमोरी है, दैट इज लाइक सम इंटेलिजेंटली स्टोर्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इंटेलिजेंट स्टोर्ड कॉन्टेक्स्ट इन माय सिस्टम। ये एलएलएम पे नहीं स्टोर कर सकते हम लोग, ठीक है, ये हमारे सिस्टम पे स्टोर करेंगे। तो मेमोरी के लिए ना डेटाबेसेस यूज होती है, ठीक है, डेटाबेसेस आप यूज कर सकते हो। मेमोरी के लिए आप कोई भी डेटाबेस यूज करो, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी। आप स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस यूज करो, आप वेक्टर डेटाबेस यूज करो, आपने सुना होगा वेक्टर डेटाबेस के बारे में, राइट। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस, ठीक है।
बड़ी अच्छी तरह से याद रखना कि कॉन्टेक्स्ट जो है दैट इज वेरी वेरी टेम्पररी। मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट का जो लाइफ है, जो लाइफ है, लाइफ ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इट इज ओनली यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, इट इज ओनली यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, नथिंग एल्स। ठीक है, और एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट में वो भर के हम लोग भेज देते हैं। इट इज वेरी सिमिलर टू कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के कॉन्टेक्स्ट में ये टेम्पररी है, राइट। अभी 4284 है कैलकुलेटर के कॉन्टेक्स्ट में, तो मल्टीप्लाइड बाय 9 करता हूं। ठीक है, तो जैसे ही मल्टीप्लाइड बाय 9 कर दिया तो 4284 मल्टीप्लाइड बाय 9 ये चला जाएगा। देखो इक्वल टू मैंने कर दिया तो चला गया, 38558 आ गया उसके पास। तो ये पुराना वाला जो चीज है वो भूल गया। ठीक है, दिस इज लाइक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एलएलएम। समझा? गॉट इट? मेमोरी का मैनेजमेंट जो है ना, मेमोरी इज लाइक, इसका अलग से इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, आप पूछो कि मेमोरी को कैसे मैनेज करते हैं, तो मेमोरी इज नथिंग बट मेमोरी ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आप मेमोरी में लॉन्ग टर्म मेमोरी यूज कर सकते हो। मेमोरी का अलग से सेशन हम लोग लेंगे। ठीक है, मेमोरी का अभी इसके साथ मैं मिक्स नहीं करना चाहता हूं, बट मोटा मोटी आपको मैं बता सकता हूं कि मेमोरी में ना आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, और हाउ वेल यू ऑप्टिमाइज इनटू द कॉन्टेक्स्ट इज द रियल कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जब भी आपका जो मेमोरी होता है, क्योंकि यहां पे जैसे मैंने वो प्रॉब्लम बोला था, राइट, कि पहला और दूसरा मैसेज मेरा लॉस्ट हो जाएगा अगर 1000th टर्न पे हूं मैं, है ना। तो अभी इसको रिकवर कैसे किया जाए? ठीक है, यू नीड अ वे टू रिकवर दीज मैसेजेस, राइट, ऑल्सो मेंटेनिंग द कॉन्टेक्स्ट साइज, है ना। तो वो रिकवरी के कुछ टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, जहां पे कॉन्टेक्स्ट आपका लूज नहीं होता है, स्टिल यू आर एबल टू मैनेज विद अ लार्ज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं, तरह तरह का डेटाबेस यूज करते हैं, वेक्टर डेटाबेस यूज करते हैं। हम लोग मेमोरी में भी एपिसोडिक मेमोरी यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, सिमेंटिक मेमोरी होता है, प्रोसीजरल मेमोरी होता है। ऐसे चीजें ना, मेमोरी के बारे में एक अलग सेशन मैं लूंगा। ठीक है, आई एम प्लानिंग टू हैव अ वेरी डेडिकेटेड सेशन फॉर मेमोरी। ठीक है, गॉट इट? तो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन कॉन्टेक्स्ट वर्सेस मेमोरी। समझ में आया? और मॉडल मेमोरी अलग होता है। ठीक है, मॉडल मेमोरी परमानेंट होता है, मॉडल मेमोरी इज परमानेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद दैट मॉडल, एसोसिएटेड विद दैट मॉडल। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, मॉडल मेमोरी अलग है। ठीक है, मॉडल मेमोरी इज ऑलवेज परमानेंट, क्योंकि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज ऑलवेज स्टोर्ड इनसाइड। अगेन, इट इज नॉट स्टोर्ड डायरेक्टली, इट हैज बीन ट्रेन्ड। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कहीं पे ऐसा किसी ने स्टोर किया हुआ है, नहीं, इट हैज बीन ट्रेन्ड। ठीक है, ट्रेन्ड। आप तरह तरह से पूछो उसको, कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, या व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अलग अलग वर्ड से पूछो, बताएगा बराबर। ठीक है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इट हैज बीन ट्रेन्ड दैट वे। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल हुआ होगा। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट इन दिस वीडियो। होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते रहता हूँ विथ कोड ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स। एआई सिस्टम डिजाइन का सीरीज भी है मेरे पास मेरे यूट्यूब में, तो आप जाके देखिए और एंजॉय। ठीक है, एआई के सारे टर्म्स ना बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंजीनियरिंग बिकम्स रियल फन। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो ओवर। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। बाय।